आदरणीय साथियों, आप जानते हैं बीजेपी की सरकार ने कल 21 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है जो 4 लेबर कोड जिसके खिलाफ जो है पूरे देश का मजदूर कर्मचारी आंदोलन जो है उसके खिलाफ था। और पिछले 5 साल से जब से बीजेपी की सरकार ने इन 4 लेबर कोड को पारित किया था, इसके खिलाफ लगातार आंदोलन हुए, कई हड़तालें हुई और जो है 9 जुलाई की हड़ताल भी काफी ऐतिहासिक हड़ताल थी जिसमें 25 करोड़ मजदूरों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। और उसमें केंद्रीय मुद्दा यह था कि जो ये 100 साल पहले 1926 में पहला कानून बना था ट्रेड यूनियन एक्ट, मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार, कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार, उससे लेके और 100 साल में जो भी हमने हासिल किया है उसको बदलने के जो कवायद जो है बीजेपी के नेतृत्व में जो की गई देश के अंदर, और 2020 में सितंबर में जो लेबर कोड पारित किए गए वो मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और मेहनत का जनता विरोधी वो कानून थे जिनको बीजेपी ने लागू किया। अब जो है उसको 5 साल से हम उसको रोके रहे थे आंदोलन के दम पे, और तमाम प्रतिरोध के बावजूद कल 21 नवंबर को केंद्र सरकार ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इन लेबर कोड के अंदर इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे ये हिंदुस्तान के 40 करोड़ मजदूरों को, कर्मचारियों को बहुत राहत प्रदान करेंगे, और ये जो है तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, चाहे गिग वर्कर्स है या महिलाएं मजदूर है, समान काम समान वेतन, इस प्रकार की जो है कुप्रचार, ऐसा प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सारा इसके उल्टा है। बल्कि 100 साल में जो अधिकार हमने हासिल किए उनको पलट दिया गया। देश और विदेश के जो पूंजीपति हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनके पक्ष में इशारा किया गया है, जिसके खिलाफ CITU और देश के तमाम जो है केंद्रीय ट्रेड यूनियन, तमाम कर्मचारी फेडरेशन इसको विरोध में है। जबकि बड़े शर्म की बात है कि भारतीय मजदूर संघ जो एक समय पर इन लेबर कानूनों के खिलाफ था, वो भी आज जो है बीजेपी के पक्ष में खड़ा है। ये बहुत जो है शर्म की बात है, जबकि पूरा देश का मजदूर कर्मचारी आंदोलन इसके खिलाफ है। और ये इसकी नोटिफिकेशन सरकार जो है इसके रूल्स के भी जारी करेगी, और इसमें बाकायदा तय है कि कोई पक्की नौकरी नहीं बचेगी, फिक्स टर्म की नौकरी होगी। न्यूनतम वेतन की जो पुरानी अवधारणा थी जिसके आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित होता था वो बदल दिया गया, और फ्लोर लेवल की बात की जा रही है, जिसमें बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ये कहते रहे हैं कि 4800 रुपए न्यूनतम वेतन जो है फ्लोर लेवल होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि देश के पैमाने पर आज जो न्यूनतम वेतन मिल रहा है कई राज्यों में उससे भी कम होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा यूनियन बढ़ाने का जो अधिकार है, हड़ताल करने का जो अधिकार है, उस पर भारी कुठाराघात किया गया है, और इस तरह के बदलाव उसके अंदर किए गए कि आप हड़ताल ना ही कर पाए, और आप हड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना और आपको कैद तक की वो हो सकती है। ये प्रावधान इन कानूनों के अंदर जो किए गए हैं। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि समान काम समान वेतन की बात, ये पहले से कानूनों के अंदर है। समान काम के लिए समान वेतन होगा, जहां पर रेगुलर नेचर का काम होगा वहां पर रेगुलर नेचर की जो है जॉब होगी। ये सारा हमारे कानूनों के अंदर था, पहले से जो कानून थे, लेकिन इसको प्रचारित ऐसे किया जा रहा है। इसी प्रकार से महिलाओं के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है कि 26 महीने का मैटरनिटी अवकाश मिलेगा, वो भी पहले से कानूनों के अंदर वो है। इसको बल्कि किया यह गया है कि ऐसे उद्योग जहां पर महिलाओं के लिए काम करना उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, वहां पर भी बच्चों को और महिलाओं को काम करने की इजाजत दी गई है। और ऐसी जगह पर जो है रात्रि के पाली के अंदर भी महिलाओं को असुरक्षित जगहों पर भी काम करने का जो है परमिशन वो दी गई है। यही नहीं, बल्कि 20 मजदूर जहां तक हैं वहां पर कोई कानून लागू नहीं होगा, यह प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो है 300 मजदूर तक अगर कहीं किसी कंपनी के अंदर या किसी संस्थान के अंदर है, उन कर्मचारियों को कभी भी छटनी की जा सकती है, कभी भी मालिक उनको फैक्ट्री को बंद कर सकता है, खत्म कर सकता है नौकरी को, सरकार की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसके चलते हुए हिंदुस्तान की 85% जो आबादी है, जो मजदूर है, कर्मचारी जो काम करते हैं, वो श्रम कानूनों के दायरे से वो बाहर हो जाएंगे, ये किया गया है। और पूरे देश के जो औद्योगिक जो घराने हैं, फिक्की है, SOCHEM है, वो बड़ा इसका स्वागत कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर जो किया गया है, इसका हम प्रतिरोध करते हैं, और ये एक प्रकार से मजदूरों पर हमला है, और इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे जो देश के जो कर्मचारी मजदूर संगठन है, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि 26 नवंबर को देश में तमाम जिलों के अंदर मजदूर और कर्मचारी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे। किसान, संयुक्त किसान मोर्चा भी इस आंदोलन का हिस्सा है, वो भी इसमें शामिल होगा। और जितनी भी यूनियनें हैं, औद्योगिक यूनियनें अपने कार्यस्थलों पर सोमवार से 24 तारीख से काले बैज लगाकर वो अपनी कार्रवाइयां करेंगी। तो इसलिए आज हम जो है यहाँ CITU की ओर से इन कानूनों की हम प्रतियां जला रहे हैं, और केंद्र सरकार से हम ये उसको चेतावनी दे रहे हैं कि वो जो है इन कानूनों को वापस ले, इन कानूनों को, इन प्रावधानों को खत्म करवाने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन जिस हद तक भी लड़ाई
होगी, हम उस हद तक लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो आज जो है इसकी प्रति हम यहां पर जला रहे हैं। माचिस है कुछ? और किसी के पास लाइट है? लाइट तो भी है नहीं, किसी दाकर भाई हो जाएगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो रद्द करो, लेबर कोड नोटिफिकेशन वापस लो, वापिस लो वापिस लो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, फिक्स टर्म की नीति वापस लो, वापिस लो वापिस लो, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो। लागू करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।